पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के गया का पटवा टोली को आईटीएन की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की आईआईटी की तैयारी करने वाली छात्राएं इन दिनों राखियां बना रही हैं। इस बार आईआईटीएन के गढ़ से छात्राएं पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की स्पेशल राखियां भेजेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की छात्राएं हजारों राखियां तैयार कर रही हैं, जो कि दूसरे देशों की सीमाओं से लगे भारत के बॉर्डर पर तैनात आर्मी को भेजी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईआईटी की तैयारी करने वाली ये छात्राएं स्पेशल राखियां भेजेंगी। पटवा टोली के सैकड़ों छात्र छात्राएं सफल होकर इंजीनियर बने हैं, जो कि देश ही नहीं बल्कि विश्व के दर्जन भर से अधिक देशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से आईआईटीएन की नगरी पटवा टोली फिर से चर्चा में है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित आईआईटी की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल राखियां तैयार कर रही हैं। आईआईटी की छात्राएं खुद अपने हाथों से घंटों मेहनत कर राखियां बनाने में जुटी हुई हैं। प्रतिदिन आईआईटी की छात्राएं मिलकर राखियां बना रही हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद स्पेशल राखी तैयार हो रही है, वहीं दूसरे देश की सीमाओं से सटे भारत के बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए भी राखियां तैयार हो रही हैं। गया जी के मानपुर स्थित पटवा टोली में वृक्ष वी द चेंज संस्था है, जो कि छात्र छात्राओं को निःशुल्क आईआईटी की तैयारी करवाती है। यहाँ सैकड़ों छात्राएं प्रतिदिन पढ़ने आती हैं। अब जब रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आने लगा है, तो यहाँ छात्राएं राखियां बना रही हैं। इस बार 2000 से अधिक राखियां इन छात्राओं के द्वारा बनाई जाएगी। राखियों को बनाने में जुटी आईआईटी की छात्राएं बताती हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से देश भर में बॉर्डर पर तैनात आर्मी के लिए रक्षा सूत्र के रूप में राखियां भेजते हैं। आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए सीधे राखियां यहां से जाती है। इस बार हम लोग 2000 से अधिक राखियां बना रहे हैं। छात्राएं बताती हैं कि विभिन्न कोड आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते से सैनिकों ऑफिसरों के लिए राखियां भेजी जाती हैं। इसका पता ऑनलाइन से हम लोग करते हैं और उस पते पर राखियां भेज देते हैं। छात्राएं बताती हैं कि जिस तरह बॉर्डर पर तैनात जवान हमारी रक्षा करते हैं, इस प्रकार हम बहनों का भी फर्ज है कि वह अपने आर्मी भाइयों के लिए राखियां भेजें। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। मैं वृक्ष पाठशाला में रहकर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही हूं। हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राखी फॉर सोल्जर्स का मोटो को ध्यान में रखते हुए राखी बनाए हैं। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी राखी को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी हमारी रक्षा करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उन्हें राखी की डोर बांधें, क्योंकि राखी की डोर तो उन्हें बांधी जाती है जो हमारे लिए रक्षा करते हैं, और वो तो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। तो हम लोग प्रतिवर्ष जो है वो पीएम के लिए राखी बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए राखी बनाते हैं, और साथ ही साथ सभी आर्मी सोल्जर्स के लिए भी राखी बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो आर्मी एड्रेस डाला हुआ है 99 APO का, मतलब आर्मी पोस्ट ऑफिस। ये जो राखी है वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उस साइड पे जो आर्मी कैंप्स है उधर जाएगी। और ये जो 56 APO है यानी 56 आर्मी पोस्ट ऑफिस, इस एड्रेस पे जो भी हमारी जो राखी है वो वेस्टर्न साइड वाले कैंप्स में जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रतिवर्ष हम लोग हर जगह हर एक आर्मी कैंप्स में राखी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैं कक्षा 12th की छात्रा हूं और मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूं। यहाँ हम लोग सभी हर साल की भांति इस साल भी राखी बना रहे हैं अपने सोल्जर्स के लिए, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े होकर के लड़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के लिए भी हम लोग राखी भेज रहे हैं। वो भी जिन्होंने, हम लोग बहुत खुश हुए कि उन्होंने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पहलगाम में 22 लोगों की मौत हो गई थी और तो टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो उन्हीं के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला गया, जिसमें हमारे जो सोल्जर्स है इंडिया के, वो हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए। इस बार वृक्ष वी द चेंज में हमारे जो आईआईटी का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे, पटवा टोली में हर साल जिस तरह से आईआईटी यहाँ पे निकलते हैं दर्जनों, तो सभी बच्चे हर साल की तरह राखी बना रहे हैं। और ये राखी हमारे बॉर्डर पे जो भाई जो तैनात हैं उनके लिए राखी बना रहे हैं। और इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक स्पेशल राखी बना रहे हैं।
और जिस तरह से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसको देखते हुए इस बार हमारे जो बहन हैं सब लोग बहुत उत्साहित हैं ये राखी भेजने के लिए। सभी सैनिक ऑफिसरों अपने घर पर नहीं जा सकते, ऐसे में उन्हें राखियां भेजकर एहसास कराते हैं कि उनकी एक दो बहनें नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों बहनें हैं। इससे आर्मी भाइयों को निश्चित तौर पर खुशी होती है और उन्हें रक्षाबंधन के त्योहार में किसी तरह की कमी का एहसास नहीं होता है। आईआईटी की तैयारी करने वाली छात्राएं बताती हैं कि यहाँ की बनी राखियां चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अन्य देश से जुड़े बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों अफसरों के लिए राखियां भेजेगी। इसकी शुरुआत कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार द्वीप सहित वेस्टर्न साइड समेत भारत के साथ जो भी दूसरे देश की सीमाएं हैं और जहां हमारे सैनिक भाई तैनात हैं उनके लिए राखियां भेजी जा रही हैं। आईआईटी की तैयारी करने वाली छात्रा शालिनी सुमन ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसमें लगभग 100 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए धन्यवाद कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए स्पेशल राखी तैयार की गई है। तिरंगे की तर्ज पर यह राखी बनाई गई है जो नेशनल थीम को दर्शाता है। हम लोग बहुत आभारी हैं कि हमारे जो सोल्जर हैं वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे देश की सरकार सही निर्णय लेती है और हमेशा हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से अंजाम देती है। वृक्ष वी द चेंज के फाउंडर चंद्रकांत पटेश्वरी ने बताया कि पटवाटोली को विलेज ऑफ आईआईटीएन बोला जाता है। यहाँ हर साल दर्जनों बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसे लेकर इस बार हमारी बच्चियों राखी को लेकर ज़्यादा उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री को राखी भेजेंगी जो कि स्पेशल होगी। प्रधानमंत्री को तिरंगे वाली नेशनल थीम की राखी भेजी जाएगी। वहीं हजारों सैनिकों और अफसरों के लिए भी राखियां भेजी जाएंगी। पीएमओ ऑफिस को स्पेशल राखी भेजी जाएगी। पीएम को भेजी जाने वाली राखी तिरंगे वाली होगी जिसमें देश का थीम दर्शाए जाएंगे।